प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो मेरे अजीजों। आज मैं आपके दरमियान बैठा हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम आपके दरमियान एक मैसेज को शेयर करेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक बेबी है, बच्चा है, बड़ा स्वीट सा बच्चा है। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा है। इसके लिए आप लाइक और कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मना ना करो, बादशाही ऐसो ही की है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का कॉल है कि जो मेरे पास आता है, जो मेरे लिए अपने आप को, अपनी खुदी का इनकार करता है, मेरे पीछे चलता है, रोज अपनी सलीब उठाता है, और वो इसी तरह है, मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ और वो मुझ में कायम है। जो डाली कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। आमीन। आप देख सकते हैं, दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। हम देखते हैं कि अगर आम का दरख्त है तो उसके फल, आम लगा हुआ है तो हम देखते हैं ये आम का दरख्त है। अगर इसी तरह सेब का दरख्त है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है जो डाली मुझ में कायम है वो सब फल लाती है। उनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की झलक जो है, छवि जो है, वो नजर आनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम गैर ज़ुबानें बोलते हैं और बड़े रूहानी बने रहते हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी को अगर हम देखें, रिव्यू करें, तो हमारी ज़िंदगियां जो है वो खाली हैं, खोखला है। इसी तरह तो खुदावंद यीशु मसीह बच्चों से प्यार करता है, मोहब्बत रखता है, और वो कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चे ऐसे हैं, और बच्चे जो आप बच्चों को देखते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, अगर उन्हें कुछ हम झिड़क लें या गुस्सा उन पर कर लें, तो वो उस बात को जो है वो अपना ईगो नहीं बना लेते, वो भूल जाते हैं। वो ईगो नहीं बनाते, वो भूल जाते हैं, और वो जब भूल जाते हैं तो वो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। और जब किसी बड़े को, किसी को डांट लिया जाए या कुछ कह दिया जाए, तो वो उसका ईगो बनाकर फिर आपको रिस्पॉन्स करता है, और वो जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, बादशाही ऐसो ही की है। बच्चे जो है सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को डाउन कर लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं जो भी कुछ होता है, लेकिन बड़े नहीं भूलते। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों की तशबीह दी है कि बच्चों की मानिंद कलाम को कबूल करें। अगर कुछ आपकी डांट डपट हो रही है, आपको छांटा जा रहा है, तो आपकी बेहतरी के लिए होता है। तो इसी तरह जैसे मैंने दरख्त का बताया, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरा बाप बागबान है और तुम उसकी डालियां हो। तो अगर हम मसीह में कायम है, दायम है, तो वो हम फल लाएंगे, हमारी जिंदगी में असरअंदाज होगा, और हम उस फल को अपनी जिंदगी में लेने वाले होंगे। और अगर हम वो डाली जो है, हम काट दिए जाएंगे, अगर हम गिर जाते हैं, फल नहीं लाते, तो वो जो डालियां हैं वो जब जमीन पर गिरती हैं तो पहले वो रौंदी जाती हैं, और जब रौंदी जाती हैं फिर उसको, वो सूख जाती हैं, फिर आग की भट्टी में झोंक दिया जाता है। इसीलिए हमें कायम रहना जरूरी है। हम अगर कायम रहते हैं तो फल हमारी जिंदगी के अंदर, तो जो हमें ताकत कुवत मिलती है वो दरख्त से मिलती है। डालियों में जो फल लगता है वो दरख्त की वजह से लगता है। और अगर दरख्त ही आपके अंदर कायम है तो आपको भी उसमें कायम रहना जरूरी है। इसलिए कलाम मुकद्दस पर गौर करें, हर एक बात को जांचें, उसको गौर खोज करें, उसको जांचें, और फिर अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं, क्योंकि खुदावन आपसे बे इंतहा मोहब्बत रखता है, आपसे प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा है। आज हम इकरार करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं कि वही मेरा निजात दहिंदा है, वही मेरा मुनज्जी है, वही मेरा खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। मेरा उसकी हजूरी में झुकना, इसलिए मैं उसकी हजूरी में झुकता हूँ क्योंकि वो मुझे दूसरों के आगे झुकने नहीं देता। और जब हम खुदा के हजूरी में झुकते हैं तो खुदा किसी और के आगे हमें झुकने भी नहीं देता। हम अगर खुदावंद के लिए काम करते हैं तो खुदा हमें निगाह करता है, हम पर जाहिर करता है, अपने काम को जाहिर करता है, अपने असाइनमेंट दिखाता है, चीज़ें दिखाता है, वो हमें दिखाता है। और उस जो हमारी रहनुमाई करता है, हमारा एक अच्छा मददगार है, अच्छा गाइड है, हमें उससे भी अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए और उससे असाइनमेंट मांगने चाहिए, ताकि हम खुदावंद की मिशन में, खुदावंद के काम को बढ़ चढ़कर उसमें काम करने वाले हों और दूसरों को उसमें शामिल करने वाले हों। इसी तरह हम खुदावंद की बादशाहत के लिए अच्छा काम करेंगे और बहुत सी फसल को काटने वाले होंगे।
सो कलाम मुकद्दस में लिखा है फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। इसलिए मजदूर होना एक अच्छी बात है और खुदावंद के लिए सर्व होना एक अच्छी बात है। आप अगर बड़ी फसल के लिए काम करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, आपके खित्ते बढ़ाएगा, आपको खूब बरकत देगा और आपको सरफराज करेगा, ब्रोमंद करेगा, प्रॉस्पर करेगा और उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां आपकी तवक्को भी नहीं, सोच भी नहीं आप सकते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के कॉल को पहचानें, उस पर अमल करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की राह पर चलें और उसका काम करें वो जो आपको सौंपता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप ऐसे कलाम को अप्रिशिएट करते हैं तो हम दोबारा आपके लिए दूसरी अप्रिसिएशन वाली वीडियो को जारी करेंगे, आपके लिए रखेंगे। इसी तरह आगे हम कलाम को भी जारी करेंगे और वाज़ेह तौर पर सीखते चले जाएंगे कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर, गुड बाय।